अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को देखा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये है कि साइकिल का मतलब ऐसा प्रोसेस जो कि एक दफा खत्म हो और फिर जीरो से स्टार्ट हो जाए, फिर खत्म हो फिर जीरो से स्टार्ट हो। तो ऐसा प्रोसेस जो ए से जी तक जाए और फिर ए से स्टार्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका असल नाम है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है एग का बनना और फर्टिलाइजेशन ना होने पर उस एग का डिस्ट्रॉय हो जाना, खुद ब खुद खत्म हो जाना। इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इस वजह से इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अब इसके साथ साइकिल लग गया है तो समझ आ रहा है कि ये ऐसा प्रोसेस है कि एग बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर एग बनेगा और इस तरह ये साइकिल चलता जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो आगे बर्थ का प्रोसेस होगा, अगर नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी और एग खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी क्या क्या फेसेस हैं, क्या स्टेप्स हैं और कौन कौन से हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो इसकी चार फेसेस है। इसकी सबसे पहली फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी है फॉलिकुलर फेज और तीसरी है ओव्यूलेशन और लास्ट फेज है ल्यूटल फेज। अब पहली फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। यहां से ये साइकिल स्टार्ट भी हो रही है और इसी फेज पर एंड भी हो रही है। वो किस तरह कि मेंस्ट्रुअल फेज मतलब एग बनकर डिस्ट्रॉय हुआ, अब डिस्ट्रॉय होगा तो नया एग बनेगा। तो यहीं से इसी फेज से ये साइकिल स्टार्ट हो रही है और इसी फेज पर एंड हो रही है। तो यही इस साइकिल की पहली फेज समझी जाती है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। उसके बाद फॉलिकुलर फेज, उसके बाद ओव्यूलेशन और ल्यूटल फेज, और ये स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। एक फेज खत्म होगी, दूसरी, दूसरी से तीसरी। अब मेंस्ट्रुएशन पीरियड ये एक ऐसा पीरियड है जो कि 28 डेज पर मुश्तमिल होता है। ये 28 डेज का ऐसा पीरियड है जिसमें फीमेल के अंदर एग बनता है और फर्टिलाइजेशन तक वेट करता है। अब 28 डेज तक वो वेट करेगा। अगर 28 डेज तक उससे कोई स्पर्म नहीं मिलता, फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते, तो 28 डेज के बाद वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो ये 28 डेज का एक खास पीरियड होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो हमारा सिस्टम खुद ब खुद उसे एग को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे मजीद एक्टिव रहना नहीं देता। तो हम बारी बारी इसकी फेसेस देखते हैं। सबसे पहली है मेंस्ट्रुअल फेज। इसको आखिरी फेज भी कहा जाता है। इसमें सिंपली ये होता है कि एग बनेगा, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कोई स्पर्म नहीं आया, तो यूट्रस में खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद इसकी दूसरी फेज है फॉलिकुलर फेज। ये फेज मेंस्ट्रुअल फेज एंड पर आती है, इसलिए हम इसको एंड पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी दूसरी फेज है फॉलिकुलर फेज। अब ये इसकी सबसे फास्ट फेज है। मतलब ये कि फॉलिकुलर फेज में ये होता है कि हमारी ओवरीज कुछ एग्स बनाती है। अब वो एग्स कोई भी तादाद हो सकती है। हमारी ओवरीज एग्स बनाएगी और हर एग एक फॉलिकल के अंदर एनक्लोज होगा, एक फॉलिकल के अंदर पैक होगा। तो फॉलिकुलर फेज में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग FSH कहते हैं। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज एग बनाएगी। एग ऐसे एग जो कि हर एग एक फॉलिकल के अंदर पैक होगा और वो एग ओवरीज में बनेंगे। ओवरीज से वो एग डायरेक्ट जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में और वहां पर स्टे करेंगे। अब ये एग, तमाम एग जो फॉलिकल्स के अंदर एनक्लोज्ड है, उनकी सेफ्टी के लिए और यूट्रस फेलोपियन ट्यूब में पहुंच चुके हैं। उसके बाद इसकी दूसरी फेज है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में सिंपली ये होता है कि अब वो एग्स जो कि हमारी ओवरीज ने बनाए और फेलोपियन ट्यूब तक भेजे, वो एग्स फॉलिकल से रिलीज किए जाएंगे। फॉलिकल्स रप्चर होंगी और वहां से एग निकल जाएंगे। अब एग वो रिलीज होगा जो सबसे पावरफुल एग है, जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसीड कर सकता है। वो एग उस फॉलिकल से रिलीज होगा और वहां से आगे चलता चलता यूट्रस में आ जाएगा, ताकि अगर कोई स्पर्म आए तो मेटिंग करके फर्टिलाइजेशन हो सके। अब ओव्यूलेशन में एक हार्मोन काम करता है जिसको हम लोग LH कहते हैं, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम ये है कि एग को फॉलिकल से रिलीज करवाना, मतलब जिस इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल। अब वो एग और फॉलिकल से रिलीज हुआ और डाउन चलता चलता यूट्रस में आ गया। अब जिस फॉलिकल से वो रिलीज हुआ, वो जो रफ फॉलिकल है वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब वो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करेगा जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, जो कि अगली फेज में अपना काम शुरू करता है।
अब जैसे ही ओव्यूलेशन का अमल होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एग को फॉलिकल से रिलीज करवाता है, फॉलिकल कार्पस लूटियम बन जाती है। अब ये काम 14 डेज तक, 15 टू 16 डेज तक ये काम हो रहे हैं। उसके बाद एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं। अब वो जो एग डाउन टू यूट्रस आया है, उसने यूट्रस में आकर अटैच होना है फॉलिकल्स के साथ, जो कि एफएसएच ने बनाई थी यूट्रस में। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, उस एग को एक्टिव रहने के लिए कुछ फूड चाहिए, कुछ वाटर चाहिए, कुछ मीडियम चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो कि एस्ट्रोजन उन फॉलिकल्स में प्रोवाइड करेगा। एस्ट्रोजन उन फॉलिकल्स की तमाम जरूरियात को जो एग को उसे देनी है वो पूरी करेगा, ताकि एग जब आकर उन फॉलिकल्स पर अटैच करे तो उसको उसकी जरूरत की तमाम चीजें मिल सकें और वो फर्टिलाइजेशन तक एक्टिव रह सके। तो एस्ट्रोजन ने ये काम किया। जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होगा, एफएसएच रिलीज करना बंद हो जाएगा, उसकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, क्योंकि मजीद फॉलिकल्स बनाने की हमें जरूरत नहीं है और एफएसएच आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा। अब एस्ट्रोजन हार्मोन ने अपना काम किया, एग आकर यूट्रस पर फॉलिकल्स के साथ अटैच हो गया, वो वहां से फूड लेगा और तकरीबन 7 टू 12 डेज तक एक्टिव रहेगा और स्पर्म का वेट करेगा। अब उसके बाद लास्ट फेज आती है ल्यूटल फेज। हमने पिछली फेज में डिस्कस किया कि एग फॉलिकल से रिलीज होकर यूट्रस में आ गया। वो जो फॉलिकल्स जहां से एग रिलीज हुआ था, वो फॉलिकल एक स्ट्रक्चर बन गए जिसको हम लोगों ने कार्पस लूटियम कहा। अब उस कार्पस लूटियम ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसको हम लोगों ने प्रोजेस्टेरोन कहा। उस प्रोजेस्टेरोन के दो फंक्शन है। एक फंक्शन तो ये है कि यूट्रस के साथ एग की अटैचमेंट को सक्सेसफुल रखना। सक्सेसफुल मतलब एग को अटैच रखना, और वो जो फॉलिकल्स जिनके साथ एग अटैच है उनको सरवाइव रखना, उन फॉलिकल्स को मेंटेन रखना, ताकि एग वहां पर जुड़ा रहे, उनके साथ अटैच रहे और जब स्पर्म आए फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब ये प्रोजेस्टेरोन अटैचमेंट ऑफ एग ऑन द यूट्रस को सपोर्ट कर रहा है। जब एग यूट्रस पर अटैच हो गया तो प्रोजेस्टेरोन जो कि कार्पस लूटियम रिलीज कर रहा है, वो यूट्रस पर जो एग अटैच है उसको सपोर्ट कर रहा है, और ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है इसका डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्टोस्टेरोन करता है और फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्रोजेस्टेरोन करता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके सेक्स को डिटरमिन करते हैं, मतलब कि मेल को फीमेल से अलग करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स, उनको डेवलपमेंट करता है प्रोजेस्टेरोन। अब ये इसके दो फंक्शन है। तो ल्यूटल फेज में ये हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट रखता है, उनको एक्टिव रखता है और एग की अटैचमेंट को यकीनी बनाता है। अब हमने इसकी पहली फेज पढ़ी थी मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि इसकी लास्ट फेज भी है और इसकी स्टार्टिंग फेज भी। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। इसकी लास्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज। अब एग यूट्रस में अटैच है और स्पर्म का वेट कर रहा है ताकि वो फर्टिलाइज कर सके, जो कि 7 टू 12 डेज तक एग एक्टिव रहता है और अपने स्पर्म का वेट करता है। अगर उसे कोई स्पर्म नहीं मिलता तो एग खुद ब खुद हमारी बॉडी खुद ब खुद क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन आहिस्ता आहिस्ता, कार्पस लूटियम हमने देखा एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जिस स्ट्रक्चर से रिलीज हो रहा है जिसको हमने कार्पस लूटियम कहा, वो फॉलिकल्स जहां से एग निकला था, वो कार्पस लूटियम आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। वो जब जैसे ही डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कम होना शुरू हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन जो कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट रख रहा था और एग को एक्टिव किए हुआ था, वो एग आहिस्ता आहिस्ता इनएक्टिव होने लग जाएगा। फॉलिकल्स खत्म हो जाएंगी, प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाएगा और एग मजीद एक्टिव नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एग कुछ ब्लड्स के साथ हमारी बॉडी से एवेल्युएट हो जाता है, निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो इस फेज को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये ऐसी फेज है जिसमें स्पर्म नहीं मिला और एग हमारी बॉडी से निकल गया। उसके बाद कुछ हार्मोन्स जो कि इस साइकिल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका हमने फंक्शन देखा, फॉलिकुलर फेज में एग्स बनाएगा, ओवरीज एग्स बनाएंगी और ये उन एग्स के इर्द गिर्द फॉलिकल्स बनाएगा ताकि वो एक्टिव मतलब कि वो सरवाइव कर सके। उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी हिफाजत के लिए उनके इर्द गिर्द फॉलिकल्स बना देगा और उनको फेलोपियन ट्यूब में भेज देगा ताकि वो मजीद आगे रिलीज होकर यूट्रस में जाकर फर्टिलाइजेशन कर सके। उसके बाद दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, मीडियम प्रोवाइड करेगा, हर वो चीज प्रोवाइड करेगा जो एग को चाहिए एक्टिव रहने के लिए जब तक स्पर्म नहीं मिलता। उसके बाद तीसरा हार्मोन एलएच, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। अब ये तमाम हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करवा रहा है।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिंपली फॉलिकल से एग को रिलीज करवाएगा। एग जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में फॉलिकल से रिलीज होगा यूट्रस में आएगा और वहां पर जो फॉलिकल्स एफएसएच ने बनाई है वहां पर आकर अटैच होगा और उन फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट्स वगैरह एस्ट्रोजन प्रोवाइड कर चुका है और एग वहां पर आकर हेल्थी लाइफ गुजार सकेगा 7 से 12 दिन तक, जब तक स्पर्म नहीं मिलता। उसके बाद लास्ट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, जो कि वो फॉलिकल्स रिलीज कर रही थी जिनसे एग निकला था, जिसको हमने कार्पस लूटियम कहा था। प्रोजेस्टेरोन दो फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद दूसरा ये है कि उन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट रखना। हालांकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बंद हो जाता है जब प्रोजेस्टेरोन निकलता है, फिर प्रोजेस्टेरोन वो काम करता है और एग की अटैचमेंट को फॉलिकल्स के साथ मेंटेन रखता है फर्टिलाइजेशन तक। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कार्पस लूटियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट खत्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता एग खुद ब खुद खत्म हो जाता है और ब्लीडिंग के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अभी इसका एक डायग्राम मैंने बनाई है। सबसे पहले है फॉलिकुलर फेज, जिसमें एफएसएच काम करेगा और एग बनाएगा, जिसके इर्द गिर्द एक फॉलिकल होगी एग को एग की हिफाजत के लिए। उसके बाद दूसरी फेज है ओव्यूलेशन, जिसमें दो हार्मोन काम करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एग को रिलीज करवाएगा और एस्ट्रोजन उन फॉलिकल्स को फूड प्रोवाइड करेगा जिनके साथ जाकर यूट्रस में एग ने अटैच होना है। उसके बाद तीसरी फेज ल्यूटल फेज, जिसमें प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है और उसके बाद चौथी फेज जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, जिसमें कार्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय होता है और प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद हो जाता है। तो अब हम लोग एक ओवरव्यू करते हैं अपने पूरे लेक्चर का। सबसे पहले हमने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसी साइकिल जिसमें एग बनेगा, फर्टिलाइजेशन ना होने पर डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद फिर बनेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसके बाद इसकी चार फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेज जो इसकी पहली फेज है और आखिरी फेज है, क्योंकि ये साइकिल स्टार्ट भी इसी से होती है और एंड भी इसी पर होती है। उसके बाद दूसरी फॉलिकुलर, तीसरी ओव्यूलेशन और चौथी ल्यूटल फेज। मेंस्ट्रुअल पहली फेज फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में एफएसएच हार्मोन एग ओवरीज एग बनाएंगी और हर एग के इर्द गिर्द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक फॉलिकल बनाएगा। उसके बाद ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में सिंपली फॉलिकल से एग रिलीज होगा और यूट्रस में आ जाएगा और यूट्रस में जो फॉलिकल्स हैं उनके साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद ल्यूटल फेज, ल्यूटल फेज में प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा जो कि उसकी मेंटेनेंस करेगा फॉलिकल्स के साथ। उसके बाद हार्मोन्स, सबसे पहला हार्मोन एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फॉलिकल्स बनाएगा। उसके बाद एस्ट्रोजन जो कि उन फॉलिकल्स को फूड प्रोवाइड करेगा ताकि एग फर्टिलाइजेशन तक एक्टिव रहे। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि सिंपली एग रिलीज करवाएगा। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, जिसके दो फंक्शन हमने देखे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक और उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल्स इन द यूट्रस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।